वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड माय डेगलाल सर, आपके अपने चैनल टीचर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस में वॉइस वर्ब के एक्टिव से पेशिव बनाने के रूल्स को सिखाने वाला हूं। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग एक्टिव से पेशिव रूल्स को समझने के पहले ये समझेंगे कि वॉइस वर्ब जो कितने हैं और ये कौन कौन है और किसे कहते हैं, यानी वॉइस वर्ब किसे कहते हैं। ये सभी चीज़ों को जब जानते हैं उसके बाद हम लोग इसका सिंपल सेंटेंस का जो रूल होगा वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका पेशिव फॉर्म का रूल्स को और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, दीज आर वॉइस वर्ब। ये सभी क्या है, वॉइस वर्ब है। और ये कितने आपका, ये आपका 10 है, ठीक है ना, ये 10 है और ये आपका वॉइस वर्ब है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले समझते कि इसको आर कैसे रखेंगे। तो आर करना बड़ा आसान है। कैसे कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। कैसा, शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, दीज आर वॉइस वर्ब। ये सभी क्या वॉइस वर्ब और ये कितने हैं, 10 है। अब हम लोग देखेंगे इसको कि ये सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो ये वॉइस वर्ब जो है आपका, वो सेंटेंस में एक एक्जुअली वर्ब के जैसा यूज किया जाता है। बट इसकी कुछ कंडीशन है जो क्या करता है, सेंटेंस में इसको यूज करने से कुछ डिफरेंट वे में जाता है और इसका डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। वॉइस वर्ब का यूज डिफरेंट वे में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे कि वॉइस वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, परमिशन, सजेशन, प्रोमिस, एबिलिटी, कैपेसिटी, है ना। यानी सेंटेंस में जब क्या होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, है ना, और आपका प्रोमिस, ये सब का जब बोध होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका क्या सभी जो है क्या मॉडल्स उसका यूज करते हैं। अब इसका यूज अलग अलग है, ठीक है ना। वो आप लोग को मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन बट इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना। और वीडियो जब बनाऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा। और आप लोग वॉइस वर्ब जानते होंगे तो अच्छा बात है। तो क्या है, ये सभी वॉइस वर्ब का यूज जो है वो डिफरेंट वे में होता है और कहाँ होता है वही मैंने बताया आप लोग को। अब देखेंगे कि इसका सिंपल रूल है क्या, यानी सेंटेंस का रूल जो है वो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट और रूल क्या है। तो ध्यान देंगे कि यदि आपका एक्टिव में यदि रहेगा सेंटेंस तो इसका कैसा रूल है। तो एक्टिव में यदि रहेगा सेंटेंस तो क्या है कि इसका सबसे पहले क्या है, यहां सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, यानी कोई भी वॉइस वर्ब मतलब कोई भी, यानी 10 में से कोई भी रह सकता है। आपका एक ही रूल है इसका, ये 10 वॉइस वर्ब पढ़ने का एक ही रूल है ना। ये कोई भी वॉइस वर्ब रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, आपका V1 आता है और V1 के बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ड रहेगा, ठीक है ना। आपको सबसे पहला बात यही समझना है और आपको ज्यादा ध्यान यही देना है कि वॉइस वर्ब जो यूज हो जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो वॉइस वर्ब के जस्ट बाद यानी तुरंत बाद आपको क्या चाहिए, यहां V1 चाहिए, यानी वर्ब का पहला रूप चाहिए। यही इसका मेन जो है वो कंडीशन है कि इसको क्या चाहिए, इसको V1 चाहिए। सिवाय V1 को इसको कुछ भी नहीं चाहिए। किसको, वॉइस वर्ब के सेंटेंस को, यानी वॉइस वर्ब जहां यूज होगा वहां आपको क्या चाहिए, V1 चाहिए, ऐसा है। अब ये जब देखते हैं इस प्रकार से हो गया तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव वॉइस में हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव वॉइस में। यानी हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, यार एक्टिव वॉइस वही सिंपल सेंटेंस के कहते हैं ना। जो सिंपल सेंटेंस है वही आपका एक्टिव वॉइस। यानी हम लोग, इसलिए मैं बोला था ना कि हम लोग एक्टिव वॉइस क्या कर लिए, पहले पढ़ लिए, बट हम लोग को पता नहीं कि एक्टिव वॉइस पढ़ लिए, हम लोग को सिर्फ पेशिव में समझना। अब देखेंगे कि पेशिव इसको कैसे चेंज करेंगे। तो पेशिव चेंज करने का रूल्स को आप लोग को तो बताया हूं, वही रूल्स को फॉलो करना है ना, कि ऑब्जेक्ट दैट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है ना। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इस प्रकार से तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट का स्थान लेगा, है ना, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ मॉडल है तो मॉडल वर्ब भी यूज होगा ना, और कुछ दूसरा यूज थोड़ी होने वाला है।
आप लोग को पता रहना चाहिए कि ये 10 मॉडल्स भर ही कोई यूज हो सकता है, इसके सिवा कुछ भी यूज नहीं होगा, है ना। अब क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी लगाते हैं, और बी के बाद हम लोग क्या करते हैं, V3, और V3 के बाद बाय, और बाय के बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के, है ना। यहाँ सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, ये सेंटेंस जो है और ये रूल जो बनाया वो क्या हो गया, आपका पेसिव फॉर्म में हो गया है। यानी अब सेंटेंस को हम लोग समझ गए कि एक्टिव से पेसिव में कैसे चेंज किया जाता है, और आप लोग भी समझ गए होंगे, है ना। अब क्या है कि ध्यान दीजिए, बी क्यों यूज हुआ सर, तो बी इसलिए यूज होता है कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि मोडस वर्ब को क्या चाहिए, इसको V1 चाहिए, और V1 का शर्त पूरा करने के लिए जो ये बी है वो आता है। सेंटेंस में बी आने का मेन मकसद क्या है, मेन मीनिंग क्या है कि इसका V1 का शर्त पूरा करने के लिए, V1 का शर्त पूरा करने के लिए आता है ना। तो ये आप लोग को जो समझ में आ गया, तो आप समझ जाइए कि इसीलिए यहाँ बी आता है। और V3 का यूज क्यों होता है, तो V3 आप लोग को पता है कि किसी भी पेसिव फॉर्म के सेंटेंस में क्या होता है, V3 का रहना मस्ट है, और V3 नहीं है तो आपका पेसिव नहीं होगा, है ना, तो आपको पता है। तो इस प्रकार से आपका ये आपका एक्टिव है पेसिव। अब ध्यान देंगे इसी सेंटेंस में मैं बता देता हूं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बस वैसा है जिस प्रकार से आप लोग सिंपल सेंटेंस, इजार मौजूद तो फिर किसी भी सेंटेंस को जो आप लोग पढ़े उसी प्रकार से, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, यदि आपका इसमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, आप यहां नोट लगाएंगे, समझ रहे ना। फिर क्या है, यदि आपका पेसिव को नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, यहां नोट लगाएंगे। आने आप समझ जाइए, सीधा मोड्स वर्ब के बाद नोट लगा दिया, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन गया, है ना। अच्छा, अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव कैसे करना है, तो इंट्रोगेटिव करने का रूल क्या है, तो आप समझिए, इंट्रोगेटिव करने का रूल कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं तो क्या है, वो देखिए क्या है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव का रूल मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए कि सबसे पहले क्या होगा, या मोडस वर्ब का यूज होगा, मोडस वर्ब आएगा, है ना, कोई भी मोडस वर्ब आ सकता है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद यदि नोट रहेगा तो नोट आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या होगा, ये आपका V1 आएगा, और V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव साइन आएगा, यानी ये आपका हो गया एक्टिव फॉर्म, है ना। अब एक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है ना, तो हम इसको पेसिव में कैसे चेंज करेंगे, है ना, वो आप लोग ध्यान देंगे। तो पेसिव में चेंज करने के लिए बस वही यूज करना है, क्या करना है आपको, है ना, कि सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट लाइए, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, मॉडल वर्ब ही पहले आएगा ना, इंट्रोगेटिव है ना, तो क्या होगा, मॉडल्स वर्ब ही आएगा, है ना। और मॉडल्स वर्ब जब आएगा उसके बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट आने के बाद यहाँ नोट रहेगा तो नोट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। फिर बी आएगा, और बी आने के बाद V3 आएगा, और V3 के बाद आपका क्या आएगा, बाय, और आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। ये आपका हो गया पेसिव फॉर्म, यानी पेसिव फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो गया। अब यदि आपको क्या करना है, WH फैमिली से रिलेट करना है, क्या करेंगे, यहाँ WH वर्ड को जोड़िए ना, WH फैमिली, दोनों सेंटेंस बनेगा इससे। तो ये आपका हो गया क्या, कि एक्टिव से पेसिव बनाने के फॉर्म में बताया, यानी स्ट्रक्चर को मैंने बताया। अब आप लोग देखेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लीजिए, है ना, कि आई कैन लिफ्ट इट, है ना, यानी मैं इसे उठा सकता हूं। इसका हिंदी क्या हुआ, मैं इसे उठा सकता हूं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेशी में चेंज करेंगे। अभी अपना क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, यदि पेशी में चेंज करेंगे तो क्या होगा जी, तो ध्यान दीजिए यही होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इसको क्या करेगा, सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। तो क्या होगा कि इट कैन बी, है ना, लिफ्टेड बाय मी, यानी यह मेरे द्वारा उठाया जा सकता है, इसे मेरे द्वारा उठाया जा सकता है, ऐसा हो जाएगा, है ना। यदि नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट लगाइए ना, नेगेटिव बन गया ना, फिर यहाँ नोट लगाइए, नेगेटिव बन गया, है ना।
और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, तो कीजिए। इंट्रोगेटिव के लिए मैं बताता हूं, है ना। एक्टिव में कैन आई लिफ्ट इट, क्या मैं इसे उठा सकता हूं, है ना। तो क्या होगा कि क्या मेरे द्वारा इसे उठाया जा सकता है ना। तो इसको कीजिए पेशिव है, और पेशिव का हिंदी में बताया, है ना। तो क्या होगा, कैन इट बी लिफ्टेड बाय मी, इंट्रोगेटिव साइन, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। यदि आपको WH में जोड़ना है तो क्या करें, WH वर्ड जोड़िए ना, कि मैं इसे क्यों उठा सकता हूं, या मैं इसको कैसे उठा सकता हूं, है ना। तो हाउ कैन आई लिफ्ट इट, है ना। फिर यहाँ हाउ इसमें भी जोड़ दीजिए, हाउ कैन इट बी लिफ्टेड बाय मी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पेशिव फॉर्म हो गया। और इस प्रकार से आप बना लेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया एक्टिव से पेशिव बनाने के रूल्स। अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस में लेता हूं, है ना, उसके बाद आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। क्या है कि यू शुड हेल्प द पुअर, है ना। यानी क्या है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए, ऐसा होगा, गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा कि आपका ये एक्टिव फॉर्म में है। आप यदि पेशिव में करेंगे तो क्या होगा कि तुम्हारे द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए, है ना। तो क्या होगा कि द पुअर शुड बी हेल्प बाय यू, है ना। इस तरह से होगा। और क्या होगा, ये आपको हिंदी में बता दिया कि तुम्हारे द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए, इस तरह से होगा। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए नोट लगाइए, यहां भी आप नोट लगाइए। इंट्रोगेटिव के लिए शुड को बाहर कीजिए, जिस प्रकार से मैंने बताया है ना, और इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट जो है इसका क्या है, पास्ट सेंस वाले सेंटेंस को समझाने वाला हूं। और पास्ट सेंस वाले सेंटेंस को जब समझा दूंगा उसके बाद फिर आपको एक और रहेगा, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जो डायरेक्ट पेशी में रहते हैं, है ना। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे बताता हूं, है ना। मिटाता हूं इसको। तो क्या है, हम लोग देखेंगे कि यदि क्या रहेगा, पास्ट सेंस में रहेगा। मोडस का पास्ट टेंस नहीं होता है, ठीक है ना, इसका सेंस होता है, यानी सेंस देता है क्या। तो इसके लिए देखेंगे इसका रूल क्या होता है। तो इसका रूल को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो इसका रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका कोई भी मॉडल्स वर्ब रहेगा, है ना, कोई भी मॉडल्स वर्ब रहेगा, उसके बाद आपका हैव रहेगा, उसके बाद V3 रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये ऐसा होता है। और इस प्रकार से जब होता है तो हम लोग इसको कैसे जो है वो पेशी में चेंज करेंगे, यानी आपका क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया, है ना। हम लोग पेशी में यदि चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो पेशी में चेंज करने के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ, है ना। उसके बाद जो आपका मोरस वर्ब रहेगा वो मोरस वर्ब रहेगा, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, हैव, और फिर आपका हैव के साथ क्या आता है, बीन आता है, और बीन के बाद आपका क्या हो जाएगा कि V3 हो जाएगा, और V3 के बाद आपका बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको पता है जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा, है ना। और ये आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है, पास्ट सेंस है ना, मोरल्स का जो है पास्ट सेंस है। और पास्ट सेंस के सेंटेंस को हम लोग देखेंगे तो फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि आप देखेंगे कि हैव क्यों आया, तो आपको पता रहना चाहिए
कि जो मोडस वर्ब है उसको भी क्या चाहिए, V1 चाहिए। और जहां भी V3 आता है वो क्या कभी अकेला आता है क्या, नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको कोई वर्ब चाहिए पहले, है ना, चाहे वह एक्जुअली वर्ब रहे या कुछ भी रहे, लेकिन उसको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो ये क्या है, हैव जो है वर्ब है, और यहाँ हैव जो है क्या किया, इसको शर्त पूरा करने के लिए आया, और इसका भी शर्त पूरा रहा कि V1 है ना, इस तरह से होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सेंटेंस लेंगे, उसके बाद अच्छा देखेंगे कि नेगेटिव बना रहे कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। तो आपको कुछ भी नहीं, इसी तरह से यहाँ नेगेटिव का नोट लगाइए ना, नेगेटिव बनेगा। फिर आप यहाँ मोडस के बाद क्या कीजिए, नोट लगाइए, नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, और नेगेटिव बना सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। और ये आपका हो गया पेशिव फॉर्म, क्या हो गया जी, पेशिव फॉर्म, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या है आपका कि इसका एग्जाम्पल लीजिए, है ना, तो क्या लेंगे, वही एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है ना, कि यू, है ना, यू शुड हैव, है ना, हेल्प द पुअर, है ना, यानी तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए था, या आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए था। इसमें क्या है, चाहिए था होगा, यानी पास्ट का सेंस दे रहा है, उसमें क्या था, चाहिए, मतलब प्रेजेंट का देना। तो क्या होगा, इसको यदि हम लोग, ये अभी क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, यदि पेशिव में चेंज करूं तो क्या होगा, तो क्या होगा कि द पुअर शुड हैव बीन, है ना, हैव बीन हेल्प बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा गरीबों की मदद किया जाना चाहिए था, तुम्हारे द्वारा गरीबों की मदद किया जाना चाहिए था, इस प्रकार से हो जाएगा इसका। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि नेगेटिव भी बना सकते हैं इसको नोट लगा करके, है ना, यहाँ नोट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, आपका मोडस को क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले रखना है, और इस प्रकार से बना देंगे, है ना। आप भी इसको क्या करें, मोडस को पहले रखिए, क्या हो गया ये, इंट्रोगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या कि पास्ट सेंस वाले सेंटेंस को मोडस में क्या होता है, एक्टिव से पेशिव में कैसे चेंज करते हैं, वो आप लोग सीख लिए। यहाँ कोई भी मोडस रह सकता है, 10 में से 10 कोई भी रख सकते हैं, है ना, उस प्रकार से जिस प्रकार से इसका यूज होगा उस प्रकार का सेंस देगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, हम लोग लेते हैं वैसे सेंटेंस जो क्या है, डायरेक्ट पेशिव में रहता है ना। वो सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम लोग, पेशिव में, सॉरी पेशिव में क्या बनाएंगे, वो डायरेक्ट पेशिव में रहता ही है। तो वो सेंटेंस कैसे रहते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। तो देखेंगे कि क्या है वो सेंटेंस क्या है, फिर उसका रूल्स क्या है। तो उसका रूल्स पहले हम लोग देखते हैं। तो उसका रूल्स क्या है कि जो डायरेक्ट पेशिव में रहता है ना, तो डायरेक्ट पेशिव वाले सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मोडस वर्ब जो है वो रहेगा, है ना। उसके बाद आपका 10 में 10 कोई भी रह सकता है ना। उसके बाद आपका बी रहेगा, फिर आपका V3 रहेगा, V3 रहेगा। और इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या हो गया, डायरेक्ट पेशिव हो गया, है ना। आप एग्जाम्पल लीजिए, है ना, जैसे में क्या कि काम समाप्त किया जा सकता है ना, काम समाप्त किया जा सकता है ना, काम समाप्त किया जा सकता है। तो क्या होगा कि द वर्क, है ना, द वर्क कैन बी फिनिश्ड, काम समाप्त किया जा सकता है ना। उसे बुलाया जाना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, अच्छा ठीक है, मैं इसको पहले क्या करता हूं, नेगेटिव से पूरा बता देता हूं, है ना। क्या है, काम समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा, यहाँ नोट लगा देंगे। तो ये क्या होगा, नेगेटिव, कि द वर्क नॉट, सॉरी यहाँ नहीं होगा, आपका कैन के बाद होगा, है ना, कि द वर्क कैन नॉट बी
फिनिश्ड, यानी काम समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्या काम समाप्त किया जा सकता है? तो क्या होगा कि कैन द वर्क बी फिनिश्ड, इंट्रोगेटिव साइन देंगे, ऐसा हो जाएगा। काम क्यों समाप्त किया जा सकता है? तो उसको कैसे बनाएंगे कि हाउ कैन, कैसे, तो हाउ कैन द वर्क बी फिनिश्ड, काम कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH में भी, WH यदि करना है तो WH वर्ड यहाँ जोड़िए, है ना, जो आप लोग को मैं बताया भी, है ना। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं, डायरेक्ट वाले को भी बना सकते हैं, है ना, डायरेक्ट वाले सेंटेंस को भी बना सकते हैं जो डायरेक्ट पेशी में रहते हैं, है ना। फिर क्या है कि एग्जाम्पल लीजिए, उसे, है ना, बुलाया जाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट पेशी में सेंटेंस है, तो क्या होगा, ही शुड बी कॉल्ड, यानी उसे बुलाया जाना चाहिए, है ना। उसे नहीं बुलाया जाना चाहिए तो क्या होगा, ही शुड नॉट, है ना, ही शुड नॉट बी कॉल्ड, उसे नहीं बुलाया जाना चाहिए। क्या उसे बुलाया जाना चाहिए, तो क्या होगा, शुड ही बी कॉल्ड, इंट्रोगेटिव साइन, इस तरह से होगा, क्या होगा, शुड ही बी कॉल्ड, इंट्रोगेटिव साइन, ऐसा होगा, है। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट पेशी वाले को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। यदि WH में करना है तो WH में भी कर सकते हैं, WH वर्ड जोड़ करके, है ना। और इस प्रकार से आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मोरस वर्ब के एक्टिव से पेशी बनाने के रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मोरस वर्ब के जितने भी एक्टिव से पेशी बनाने के रूल्स हैं उसको मैंने पूरा बता दिया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है ना। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर